बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा था। उसका राजकाज बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होने लगा, उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा। उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि जिसका अपने मन पर पूरा नियंत्रण हो। राजा अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए राजा के कान में एक ऐसी योजना बताई। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। कल सुबह जो भी व्यक्ति सूरज ढलने से पहले राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचेगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। अगली सुबह हजारों की संख्या में लोग महल की ओर दौड़ पड़े। हर कोई राजा बनने का सपना देख रहा था, लेकिन राजा ने महल के रास्ते में एक बहुत बड़ा शाही मेला लगवाया था, जो किसी को भी भटकने के लिए काफी था। शाही पकवान जैसे ही लोग आगे बढ़े, सबसे पहले 56 भोग और स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आई। कई लोग यह सोचकर रुक गए कि अभी बहुत समय है, थोड़ा खा लेते हैं फिर चलेंगे। वे स्वाद में इतना खो गए और अपना मकसद भूल गए। जो लोग खाने से बच निकले, उनके सामने सुंदर नृत्य और मधुर संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया। लोग मंत्र मुग्ध होकर वहीं बैठ गए और तालियां बजाने लगे। आगे बढ़ने पर कुछ घुड़दौड़, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेल हो रहे थे, जहां जीतने वाले को सोने की मोहरें मिल रही थी। बहुत से लोग धन के लालच में इन खेलों में हिस्सा लेने लगे। अंत में एक ऐसा पड़ाव था जहां कीमती मदिरा और ऐशो आराम का इंतजाम था। यहाँ पहुंचते पहुंचते लोगों का अनुशासन पूरी तरह जवाब दे गया। शाम होने को आई थी, सूरज ढलने ही वाला था। तभी एक धूल से सना हुआ थका हारा युवक दौड़ता हुआ महल के द्वार पर पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। वह रास्ते में ना तो खाने के लिए रुका, ना नाच देखने के लिए, और ना ही धन के लालच में पड़ा। जब वो लड़का बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हाँफते हुए महल के गेट पर पहुंचा, तो वहां कोई भीड़ नहीं थी। वो अकेला था। गेट पर खड़े सिपाही ने उसे अंदर भेजा, जहां राजा उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, बेटा, आज से तुम इस सल्तनत के नए राजा हो। जब लोगों ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो राजा ने कहा, काबिलियत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि एकाग्रता में होती है। रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन थे, लेकिन इस युवक ने कभी यह नहीं भुलाया कि उसे कहाँ पहुंचना है। जो इंसान छोटे छोटे लालच को छोड़कर अपने बड़े लक्ष्य पर टिका रहता है, वही राज करने के लायक होता है। जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन हर मोड़ पर मिलेंगे, सोशल मीडिया, फालतू की पार्टी या थोड़ी देर के आराम, पर याद रखना, अगर तुम एवरेज रहना चाहते हो तो उन डिस्ट्रैक्शन का मजा लो, लेकिन अगर राजा बनना है तो मंजिल से पहले रुकना मत।